Good morning, students. Hello, students. Good morning, all of you. Today we are going to start fund-based accounting. Yes, presentation दीजिए अपनी. मुकेश प्राड़ा, good morning. रोहित रावत, good morning. Sony, good morning. Sagar, good morning. Okay, we are going to start now. पेज नंबर आप 1.13 निकाल लीजिए अपनी बुक में. फंड बेस्ड अकाउंटिंग लिखा हुआ है. फंड मीन्स amount received or set aside by a not for profit organization to be used for the specific purpose. ऐसा फंड जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए यूज करा जाता है. Fund amount along with the income earned on the fund cannot be used for purpose other than those for which it is received or assigned. मीन्स इसका मतलब है अगर कोई फंड हमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिला है तो वो उस फंड में से पैसा उसी उद्देश्य की एक्टिविटी पर खर्च होगा. और इस फंड को इसमें से अगर कोई इनकम भी आती है इस फंड की तो वो इसी में ही ऐड करी जाएगी. उदाहरण के लिए स्पोर्ट्स फंड है और हमने स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराई, उस पर जो खर्चा होगा तो वो स्पोर्ट्स फंड में से ही निकाल कर करा जाएगा. और बाकी जो इसमें से अमाउंट बचेगी उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा. स्पेशल फंड में प्राप्त राशि को स्पेशल फंड के लिए जो राशि प्राप्त होती है वो भी उसी फंड में ऐड कर दी जाती है. और यदि उस फंड में से कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो उसे लेस करके बाकी जो बैलेंस बचता है इसका उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं. ऐसे ही कुछ स्पेशल फंड का नाम है फिक्स्ड असेट फंड, एन्युटी फंड, प्राइज फंड, स्पोर्ट्स फंड, बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड. ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है आपको. These are shown in liability side of balance sheet, never written in income and expenditure account. इन्हें कभी भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं. इसमें जो भी धनराशि स्पेशल फंड के लिए आती है वो ऐड कर दी जाती है और जो भी इसमें से खर्च किया जाता है उसको लेस कर दिया जाता है. उसके बाद जितनी भी अमाउंट बचती है उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं. दूसरी बात, मान लीजिए कोई स्पेशल फंड हमारे पास कम है लेकिन उसी फंड का खर्चा ज्यादा हुआ है. उदाहरण के लिए यदि स्पोर्ट्स फंड हमारे पास 50,000 है और स्पोर्ट्स संबंधी गतिविधियों पर खर्चा हो गया हमारा 60,000 तो 10,000 एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया. अब इसको लायबिलिटी साइड में दिखा नहीं सकते क्योंकि फंड बचा नहीं है, खर्चा ज्यादा हो गया है. तो 10,000 जो ज्यादा खर्चा हुआ है उसको फिर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाएगा 10,000. तब इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि कोई बैलेंस बचा ही नहीं. तो ये है आपका पेज नंबर 1.13 पर एग्जांपल नंबर फर्स्ट दे रखा है आपका. प्राइस फंड हैज ए बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपीस. जो प्राइस फंड है उसका बैलेंस 1 लाख रुपए है. which is invested as fixed deposit in a bank earning 8% interest. अब उस फंड के पैसे को एक बैंक में डिपॉजिट करते हैं फिक्स डिपॉजिट और उसका 8% ब्याज मिलना आरंभ हो गया. फर्दर डोनेशन ऑफ 10,000 इज रिसीव्ड टुवर्ड इट. किसी ने फिर इसमें डोनेशन दिया प्राइस फंड के लिए संस्था को 10,000 रुपए वे प्राप्त हो गए. एक्सपेंसेस इनकम टुवर्ड्स प्राइस आर 7,000. अब जो खर्चे हुए जब स्पोर्ट्स कराया गया तो प्राइज बांटने में 7,000 रुपीज खर्चा हुआ. इसमें से 3,000 टुवर्ड्स ट्रॉफी और 3,000 का ट्रॉफी एंड 4,000 टुवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश प्राइज और उनमें 4,000 के
नगद प्राइस बांट दिए गए। तो इसको हम किस प्रकार से दिखाएंगे फिर बैलेंस शीट में? जो हमारे पास प्राइस फंड है उसमें आप लिखोगे ओपनिंग बैलेंस हमारे पास प्राइस फंड कितना है? प्राइस फंड ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास है वो है 1 लाख रुपीस। इस फंड में पैसा आया हमारा, किसी ने डोनेशन दिया प्राइस फंड के लिए, स्पेशल डोनेशन उसी में ऐड होगा, ऐड डोनेशन $10,000। अब ये प्राइस फंड जो 1 लाख रुपीस था ये एक बैंक में जमा कर देते हो 8% पर करा गया है तो उससे भी अर्निंग होगी, इस फंड में पैसा बढ़ेगा। एड इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो 1 लाख रुपीस पर जो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए थे इस फंड के उस पे 8% इंटरेस्ट के हिसाब से आपका 8,000 रुपीज ये आ गया। अब हमारा इस फंड में टोटल पैसा हो गया, आपका टोटल अमाउंट हो गई 1,18,000। अब हमारे पास ये पैसा है सारा। अब इसमें से जो हमने खर्च कर दिया एक्सपेंसेस इनटू टुवर्ड्स प्राइस, क्योंकि प्राइस फंड है तो इसका मतलब प्राइस फंड है तो इसी फंड में से खर्चा करना पड़ेगा हमें, जब इसका फंड बना रखा है हमने। तो वो लेस करेंगे, लेस एक्सपेंसेस ऑन प्राइस $7,000। जो प्राइस से संबंधित खर्चा है वही लेस होगा, ट्रॉफी का जो ट्रॉफी संबंधित 4,000 खर्चा है वो इसमें से लेस नहीं होगा। 3,000 जो ट्रॉफी का खर्चा वो लेस नहीं होगा। 4,000 टुवर्ड्स द कैश प्राइस हुआ है वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्राइस फंड है तो प्राइस फंड संबंधी खर्चे लेस होंगे, तो वो है 7,000 लेस कर दिया, हमारा आ गया 1,11,000। अब ये जो बैलेंस बचा प्राइस फंड का हमारे पास इतना बचा हुआ है, इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे 1,11,000। अब इसकी दूसरी सिचुएशन देख लीजिए, अगर ऐसा नहीं होता, मान लिया कि हमारे पास ये फंड 20,000 का होता और हम इसमें से प्राइस जो खर्चा करते प्राइस पर होता 30,000 का, तो फंड तो हमारे पास 20,000 का है और इसमें से हमने खर्चा हमारा हो रहा ज्यादा 30,000 का, तो 10,000 का जो एक्सपेंसेस फालतू हो रहा है उसको फिर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाएगा। और यदि इस फंड में से कुछ बचता है तभी उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में बेटा आपको सबसे ज्यादा बात ये ध्यान रखनी है कि जितने भी स्पेशल फंड होते हैं उन्हें हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। यदि उनमें से कोई खर्चा कर देते हैं, कोई एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर कर देते हैं, तो उसे लेस करके बाकी रकम को हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। और यदि फंड हमारे पास कम है और उससे संबंधित एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो जितने ज्यादा एक्सपेंसेस हुए हैं फिर उनको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाता है। तो आज हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इसके बाद शुरू करेंगे, क्योंकि ये मेन वो था, वो आपको बताना आवश्यक था। एक आता है बिल्डिंग फंड। अगर कोई बिल्डिंग फंड में पैसा आया है तो उसे बिल्डिंग फंड में ऐड कर लेंगे, और यदि उस फंड में से निकाल के बिल्डिंग बनाई गई है तो उसको उस फंड में से लेस करके बाकी जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। और जितना खर्चा हमने बिल्डिंग फंड पर किया है उसे बैलेंस शीट में असेट साइड में बिल्डिंग के नाम से लिखा जाएगा, क्योंकि इतने से बिल्डिंग हमारी तैयार हो गई है और वो बिल्डिंग फंड का पैसा हमारा निकाल के पहले कैपिटल फंड में ऐड करना होगा। बिल्डिंग फंड के संबंध में ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब मैं आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बताऊंगा आपको। इसके फंड बेस्ड अकाउंटिंग के सवाल है आपके पहले 7
आप निकालिए वहां पर पेन और पेंसिल लेकर बैठिए अपनी। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। स्टेट हाउ विल बी द प्राइज अवार्डेड ऑफ 5000 सोन while preparing the final account of a club for the year ended on 31st March। ये जो प्राइस 5000 के दिए गए हैं, ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस प्रकार से दिखाया जाएगा। प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ क्लब फॉर द ईयर एंडेड। जो प्राइस के खर्चे हैं तो इससे संबंधित कोई स्पेशल फंड तो बना हुआ नहीं है। अगर नहीं बना हुआ है तो सारे एक्सपेंसेस इसके आपके एक्सपेंडिचर साइड में 5000 ये दिखाए जाएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के। 7th वाले क्वेश्चन में। 8th में, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं 3 होते हैं, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो देखते हैं इसको। टूर्नामेंट फंड दे रखा है 80,000 आपका टूर्नामेंट फंड। तो जो 80,000 टूर्नामेंट फंड दे रखा है ये स्पेशल फंड है, यानी अब टूर्नामेंट में जो भी खर्चा होगा इसी फंड में से निकाल कर करा जाएगा, चाहे कम हो या ज्यादा हो। तो टूर्नामेंट फंड स्पेशल फंड हो गया। अगर टूर्नामेंट होते हैं तो किसी संस्था के अंतर्गत तो वो इस टूर्नामेंट में से ही पैसा निकाल कर आपका टूर्नामेंट संबंधी खर्चे पूरे करे जाएंगे। क्योंकि इसके लिए एक फंड बना दिया है टूर्नामेंट फंड। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोरोना के लिए कोई फंड बना दिया हो तो कोरोना पे जो भी खर्चा होगा वो इसी फंड में से निकल कर खर्च होगा, ना कि प्राइम मिनिस्टर फंड से निकल जाएगा। तो टूर्नामेंट फंड 80,000 है आपका। टूर्नामेंट करवाया संस्था ने, खर्चा आया टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 14,000। तो हमें मालूम है कि हमारे पास 80,000 है और 40,000 खर्चा आ गया है, तो वो उसमें से लेस करेंगे, लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। इसमें से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ही घटा सकते हैं, ये नहीं इसमें से हम सैलरी वगैरह घटा देंगे, क्योंकि जिस फंड का पैसा है खर्चा उसी फंड का ही लेस करा जाएगा आपका। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 1400। अब हमारे पास कितना बच गया है 66,000। अब 66,000 को बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो उसको लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे और ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस रफ पेज पे इसी प्रकार से घटा के दिखाई देंगे। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में टूर्नामेंट एक्सपेंसेस नहीं दिखाए जाएंगे। तभी दिखाए जा सकते थे जब इसका कोई फंड ना दे रखा होता, तब यह इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता। और यदि किसी फंड से संबंधित खर्चा दे रखा है और वो फंड हमारे पास है तो उस फंड में से उस खर्चे को लेस करने के बाद जितना भी फंड बचेगा उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। 66,000 दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। 9 है आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन द फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये किस प्रकार से दिखाए जाएंगे। टूर्नामेंट फंड दे रखा 50,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखा है 1,500, रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट। अब एक टूर्नामेंट कराना था उसके लिए फंड बना दिया। जैसे आईपीएल चल रहा है उसके लिए फंड तैयार कर दिया, टूर्नामेंट फंड 50,000 कर लिया। तो फंड तो है टूर्नामेंट फंड 50,000, यानी टूर्नामेंट में जो भी खर्चा आएगा वो इसमें से लेस करके कर दिया जाएगा। और यदि टूर्नामेंट संबंधित जो भी इनकम होगी वो इसमें ऐड करी जाएगी। टूर्नामेंट फंड 50,000 रखा, रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट। अब टूर्नामेंट टिकट जो टूर्नामेंट टिकट है वो बेचे गए तो बेचने से इनकम होगी, टूर्नामेंट फंड में और पैसा आएगा, इसे ऐड कर लेंगे। ऐड सेल ऑफ टूर्नामेंट सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स। ये 20,000 हमारा टिकट की बिक्री से पैसा आया टूर्नामेंट की। अब हमारे पास अमाउंट होगी 70,000 और टूर्नामेंट में खर्चा आया है हमारा 1,500 का, तो इसे लेस कर देंगे, लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस
जो फंड है उसी फंड का खर्चा लेस करा जाएगा जिस नाम से है टूर्नामेंट एक्सपेंसिव 1500। अब ये टूर्नामेंट एक्सपेंसिव 1500 है, हम इसे रिसीव्ड पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखाएंगे क्योंकि इसका फंड बना हुआ है तो उसमें से ही लेस होगा। लेस करने के पश्चात जितना भी फंड हमारे पास ये अवेलेबल रह जाता है 55000 रह गया, इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे और कहीं पर ही नहीं दिखाया जाएगा। और यदि सपोज कीजिए कि टूर्नामेंट फंड हमारे पास नहीं होता, टूर्नामेंट एक्सपेंस होता 1500, तब इसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाता है। ओके, ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग के आपके समय बेटा 7, 8, 9 तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद 10 हाउ आर द फ्लोइंग डेट्स विद इन द फाइनल अकाउंट ऑफ और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दो केस दे रखे इन्होंने, प्राइज फंड दे रखा है, प्राइज अवार्डेड, इस फंड में से 50,000 के प्राइज फंड में से प्राइज दे दिए हमने 12,000 रुपए के, मैच एक्सपेंसेस 1500। इसके बाद दूसरे केस में मैच फंड दे रखा है 1 लाख रुपीस, मैच एक्सपेंसेस 35,000, इन्वेस्टमेंट ऑन मैच फंड 60,000, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइज अवार्डेड। तो ये सब समय हमारा। पहले हम केस फर्स्ट को करते हैं 10, उसमें केस फर्स्ट में प्राइस फंड दे रखा है हमारा 50,000, प्राइस फंड गिवन है 50,000। अब आपका केस फर्स्ट में प्राइज अवार्डेड, इस फंड में से 12,000 रुपए निकाल के 12,000 के प्राइज बांट दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, प्राइज देने थे। उसके बाद मैच एक्सपेंसेस दे रखा, तो मैच एक्सपेंसेस तो इससे संबंधित खर्चा नहीं है, प्राइस से संबंधित, क्यों हमारे पास प्राइस फंड है तो प्राइस फंड से संबंधित खर्चा इसमें से घटेगा, मैच एक्सपेंसेस नहीं घटेगा। हाँ, मैच फंड होता हमारे पास तो उसमें से लेस होता, तो इस मैच एक्सपेंसेस का कुछ नहीं होना है। प्राइस फंड हमारे पास 50,000 है, तो प्राइस इसमें से हमने अवार्डेड कर दिए, दे दिए 1200 के, तो बाकी इस फंड में से कितने पैसे बचा हमारे पास प्राइस बांटने के बाद, लेस प्राइस अवार्डेड। अगर प्राइस देने की बात आएगी तो इसी फंड में से पैसे निकाल कर दिए जाएंगे क्योंकि हमने ये फंड बना रखा है प्राइस फंड अवार्डेड। तो प्राइस अवार्डेड हो गया हमारा 12,000, इसको लेस कर दिया 38,000 बच गया इस फंड में से पैसा। अब इसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट के इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया जाएगा। केस नंबर सेकंड आपका, केस सेकंड में आपका देखिए मैच फंड बना हुआ है, मैच फंड MATCH मैच फंड है, तो इसमें मैच से संबंधित ही एक्सपेंसेस घटेगा, लेस होंगे आपके। तो मैच फंड है हमारे पास 1 लाख रुपीस का, 1 लाख रुपीस का, इसमें मैच एक्सपेंसेस हो गए 35,000 के। इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, जो मैच फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया 60,000 का, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड, इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है 3,000 का। प्राइज अवार्डेड का खर्चा हुआ 90,000, लेकिन प्राइज अवार्डेड खर्चा मैच एक्सपेंसेस मैच फंड का नहीं है, तो प्राइज फंड होता उसका खर्चा होता, उसमें से लेस होता। तो हमें तो मैच फंड के संबंध में वो निकालने के इसके लिए हमें करना पड़ेगा ये हमारा फंड है मैच फंड 1 लाख रुपीस का, जिसमें से हमें इंटरेस्ट ऑन मैच फंड, इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट में इनकम है, यहां से पैसा आ गया इंटरेस्ट ऑन
मैच METCH मैच फंड इन्वेस्टमेंट, हमने इसमें से 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दिया था, उस पर ब्याज हमें मिला है। इसमें इस फंड में से हमने 60,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे कहीं पर, तो उस पर ब्याज मिला है 300 रुपीज का, वो इसमें जुड़ जाएगा। अब मैच फंड हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा 1,03,000 का। इसमें से हमने खर्चा क्या करा है, मैच एक्सपेंस करे 35,000 के और प्राइज अवार्डेड करे 19,000 के। तो प्राइज अवार्डेड इसमें नहीं आई क्योंकि ये इस फंड से संबंधित एक्सपेंसेस नहीं है, सिर्फ इस फंड से संबंधित एक्सपेंसेस इसमें लेस होगा, लेस मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस हमारा 35,000 के, इसमें से हमने लेस कर दिया तो 68,000 आ गया हमारा बेटा, और ये 68,000 बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा हमारा। ये 10 वाला आपका क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 विल बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एसिको क्लब। किस प्रकार से दिखाए जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अर्थात बैलेंस शीट में कैसे दिखाए जाएंगे, या रिसीट पेमेंट में कैसे दिखाए जाएंगे, या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहां पर ये दिखाए जाएंगे, ये बताना है हमें। पर्टिकुलर्स, टूर्नामेंट फंड दे रखा है इन्होंने 1,50,000, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1,50,000 यानी 1,50,000 रुपए हमारे टूर्नामेंट फंड के थे, हमने ये किसी कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए, चाहे वो बैंक में जमा कर दिया या फंड या कहीं किसी पर दे दिया। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इससे इनकम कितनी हुई हमें 18,000 की, जहां पर हमने ये इन्वेस्टमेंट करा था वहां से हमें 18,000 की इनकम हो रही है। और खर्चा हमारा उसमें हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000 का। तो अब हमें करना क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखे, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे हमारा जो इंटरेस्ट है वो एक्यूरेट है 6,000। क्वेश्चन 11, टूर्नामेंट फंड टूर्नामेंट फंड 1,50,000। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाया जाएगा ये 1,50,000। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हुई है उसको ऐड कर लीजिए, ऐड इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,000 एड accurate interest 6,000 less expenses, tournament expenses देखिए बेटा 11 क्वेश्चन है आपका ये। इसने पूछा है कि
ये हाउ द फ्लोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 विल बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एससीओ क्लब के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, अर्थात रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ये कैसे दिखाए जाएंगे? तो सबसे पहले इन्होंने दिखा रखा है टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड को कैसे दिखाया जाए? टूर्नामेंट फंड हमारे पास 1,50,000 का है। दूसरे स्टेप पे दे रखा है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इसे हमेशा बैलेंस शीट पर लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे 1,50,000 जो दे रखा है। तीसरा आइटम है इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, से जो इनकम हुई है वो इसमें हमने ऐड कर दिया है। फिर इन्होंने एडजस्टमेंट में दे रखा है इंटरेस्ट एक्रेड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो ब्याज अर्जित हो चुका है 6,000, लेकिन मिला नहीं, लेकिन है तो वो इनकम है हमारी, जहां पे पैसे लगा तो इतना ब्याज बन गया है। तो अब इस टूर्नामेंट फंड में हमारे कितने पैसे खर्च हो गए? 1,74,000। इसमें से खर्चा कितना कर दिया हमने, वो लेस करना, लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000, तो लेस करने के बाद आ गया 1,62,000। इसको तो दिखाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में टूर्नामेंट फंड के नाम से, और टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट उसको असेट साइड में दिखाएंगे, और एक्यूरेट इंटरेस्ट जो है अभी हमारा मिलना बाकी है 6,000, उसे भी असेट साइड में दिखाया जाएगा, क्योंकि जितनी भी एक्यूरेट इनकम होती है वो असेट साइड में ही दिखाई जाती है आपकी। तो मैंने आपको 7, 8, 9, 10, 11 ये क्वेश्चन आज एक्सप्लेन किया है। अब आपको 12, 13, 14, 15 ये आपको करने हैं। तो कल हमारी आपसे चर्चा होगी कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो बेटा सबसे पहले बात तो आप ये, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। अगर कोई डाउट आपके माइंड में है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, और इसको आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है चैनल को, ताकि जैसे हमारी ये चलता रहे इस तरीके से ही। आप अपनी क्वेरी कीजिए, जिसको जो पूछना है बताइए। अगर कोई डाउट है तो चैट करके बताइए आप। यस यस चौहान, हैव यू एनी डाउट? आशीष, शिव चौहान, कुंदन, प्रियंका कुमारी, दीपक चौहान, सागर, दीपमाला, सोनी, मुकेश पराड़ा, सौरभ। बेटा अगर कोई आपको इसमें दिक्कत है तो पूछ सकते हो। एक बार फिर मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूं कि जितने भी स्पेशल फंड होते हैं वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाए जाते हैं। यदि उनमें से कुछ खर्च कर दिया गया है तो वो लेस करके जितनी रकम बचेगी आपकी, जितनी अमाउंट बचेगी उसे भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। और यदि उन फंड से संबंधित इनकम होती है तो उस फंड में ऐड कर लिया जाता है। इन्हें कभी भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है, स्पेशल फंड होते हैं ये। और इनका इन्वेस्टमेंट जो इस फंड में से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखते हैं। नो क्वेरी, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है तो ये आप अकाउंट के उसमें सभी अपने अकाउंट की कॉपी बना लीजिए। जो मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ वो सारे जितने भी आपको फोटो भेजे जा रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, वो सारे आपकी कॉपी में होने चाहिए। और मैं 1 डे रखूंगा ऐसा जिससे कि आपकी कॉपी चेक कर सकूं। तो आप अपने इसको तैयार कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो यू कैन रिंग मी आल्सो, आप मेरे से टेलीफोन पे भी बात कर सकते हो। ओके।